हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द का ऑब्जेक्टिव। जितने सारे ऑब्जेक्टिव शब्द से पूछा जाता है वो आज हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो इसके पहले शब्द का वीडियो नहीं देखें वो पहले शब्द का वीडियो देख ले, क्योंकि बिना शब्द को जाने हुए इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से हम नहीं डील कर सकते। इसलिए पहले जो नहीं देखें शब्द का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव बारी बारी से डील करते हुए देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया गया। यानी शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया गया। तो जानते हैं ऑप्शन पहला है ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो क्या होगा? चलिए आप सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। यानी शब्द को मुख्य रूप से बांटा गया है 4 आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 2 भागों में, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो बताइए शब्द के आधार पर कितने, अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? यानी 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद है। यानी बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? तो कह रहा है बनावट या रचना के आधार पर शब्द को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। ठीक, यानी होगा रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों को बांटा गया कितने भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन करा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भागों में बांटा गया है। एक तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द और तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द को डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है 2 भागों में, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला करा वैसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ हो। वैसा शब्द जिसका सार्थक यानी सही अर्थ हो, उसे कौन सा शब्द कहते हैं? मालूम है? बिल्कुल, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जानते हैं ने? वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। अगला क्वेश्चन वह शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले। वह शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले। तो बताइए जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे कौन सा शब्द बोलते हैं? बिल्कुल, उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह शब्द जो सार्थक शब्दों के मेल से बना हो।
वह शब्द जो सार्थक मेल से बना हो, बताइए उसे क्या बोलेंगे? मालूम है? बिल्कुल, उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है तो बढ़ते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा हुआ शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे क्या कहलाता है? जानते हैं? कह रहा है वैसा शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे कौन सा शब्द कहते हैं? उसे कौन सा शब्द कहते हैं? ऑप्शन में है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, तद्भव, यौगिक। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, योग रूढ़। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। कह रहा तत्सम शब्दों के बिगड़े रूप को कहते हैं। तत्सम शब्द को बिगड़े रूप को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा श्रृंगार कौन सा शब्द है? तो जानते हैं श्रृंगार गलत है कि सही? आप लोग कह रहे हैं गलत। बिल्कुल गलत। यह गलत नहीं, यह सही है। ठीक नहीं? एक श्रृंगार ऐसे होता है, श्रृंगार। ये मेरा संस्कृत हो गया, और संस्कृत के मूल शब्द को बोलेंगे तत्सम, लेकिन इसका जो बिगड़ा रूप है ये है श्रृंगार, और श्रृंगार को हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। अगला लंगूर के तद्भव शब्द क्या है? जानते हैं? शायद वीडियो में बताए होंगे, अगला वीडियो में। याद है? नहीं? ओ, तो लंगूर के तद्भव शब्द होगा लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी। इसमें कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है भात कौन सा शब्द है? तो भात जानते हैं कौन सा शब्द है? बिल्कुल सही, भात हमारा है कौन सा शब्द? देशज की विदेशज? तो देशज शब्द है। चलिए रिक्शा कौन सा देश का शब्द है? यानी रिक्शा कौन सा देश से आया है? तो आपको ऑप्शन है ए में भारत, बी में इंग्लैंड, सी में तुर्की और डी में जापान। बताइए कौन सा देश का शब्द है रिक्शा? जानते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान देश से आया है रिक्शा शब्द। करा अंडा कौन सा देश का शब्द है? जानते हैं अंडा कहाँ का शब्द है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा यूरोप और चौथा है ढाका। बताइए कहाँ का है? बिल्कुल फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। अगला चाय कौन सा देश का शब्द है? यानी चाय बताइए कहाँ से आया है जो हम लोग पीते हैं? ठीक नहीं? बताइए। बिल्कुल कहाँ से? चीन से। अगला क्वेश्चन, अचार कौन सा देश के शब्द है? अचार कौन सा देश का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में पुर्तगाल, बी में भूटान, सी में रूस और डी में अरब। तो बताइए कि अचार कौन सा देश से आया है? ठीक नहीं? अचार जो शब्द है कौन सा देश से आया है? जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पुर्तगाल। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है तो देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस तरह से बहुत सारे शब्द है जो हमारे बीच होता है। ठीक नहीं? जो दूसरे देश से आया है और हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम कौन कौन सा शब्द कौन कौन सा देश से आया है। स्कूल जो हम बोलते हैं कहाँ से आया है, बस स्टैंड कहाँ से आया है, स्टेशन कहाँ से आया है। तो इस तरह के यदि आपको कोई प्रॉब्लम है शब्द को पहचानने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगला जो वीडियो मेरा रहेगा इस सब से रिलेटेड बहुत सारे शब्द बताएंगे जो आपको उसमें रहेगा।
कि कहाँ से आया, कैंची कहाँ से आया है, बंदूक कहाँ से आया है, या फिर बोतल कहाँ से आया है, पेन कहाँ से आया है, मोटरसाइकिल कहाँ से आया है, बस कहाँ से आया। बहुत सारे बातों को हम बताएंगे कि कौन सा देश से कौन सा शब्द आया है, लेकिन इसके लिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा, तभी तो हमको जान पाएंगे कि आप लोग इच्छुक जानने के लिए है या नहीं है। ठीक नहीं? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चाहे फूल हो या पत्थर हो या ईंट हो या पेन हो या हाथ हो या उंगली से, किसी से भी कीजिए। ठीक नहीं? जो लाल बटन दिख रहा है स्क्रीन पर उसको ज़रूर टच कीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।